जय श्री कृष्ण। जया वंदिने विकर्णे बाधा ना बाधे, जया चिंतने साधिका योग साधे, प्रसादातया वासनिक सुगोतरा, नमस्कारिमि भिक्षुका स्थान मातरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। तो सभी संत महंत और श्री कृष्ण महाराज जी के श्रद्धालु प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि आप सभी भक्त लोग जानते ही हैं कि हमारे दूसरे अवतार जो कि श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी हैं, उनका अवतार दिवस बहुत ही निकट रह चुका है। तो उसके उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर भरा परमेश्वर अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के दर्शन पाकर श्री राजा यदु अपने को बहुत धन्य मानते हैं और कहते हैं, प्रभु आपके शरीर और वाणी में प्रचंड तेज टपक रहा है। इस सीधावस्था को पहुंचाने वाला ज्ञान आपने जिनसे हासिल किया है, वह उनका परिचय हमें देने का अनुग्रह कीजिए। तो हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी कहते हैं, राजन, सतगुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा लेते हैं और उनका विवेक बढ़ता जाता है। ये विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग तो ब्रह्म स्वरूप गुरु को पाकर भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस संसार में दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी कहते हैं कि उदार तो अपनी आत्मा के प्रयत्न से ही हम कर सकते हैं। वह कहते हैं कि किसी से भी आप, हम मनुष्यों को जितना भी, किसी से भी जितना यत्न सीखने को प्राप्त हो या ज्ञान सीखने को प्राप्त हो, या अगर हमें किसी का हमें किसी के बहुत अच्छे गुण देखने को प्राप्त हो रहे हैं, तो श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी कहते हैं, अगर ऐसा कोई भक्त आपके समक्ष है कि वह आपसे कुछ सादा गुण उसके अंदर प्राप्त है, तो उनके उस गुणों को आप नजरअंदाज नहीं करना। तो इसलिए हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी कहते हैं कि चीज किसी से भी, चाहे पशु से, चाहे पक्षी से, चाहे मनुष्य जाति से, चाहे संतों से, चाहे परमात्मा के जो राजकुमार भक्त हैं, उन भक्तों से, किसी से भी अगर आपको कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा है, तो वह अवश्य ही उनके गुणों को सीखने का और
उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य ही करना। तो देखिए, श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में हम लोगों को ये समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी जो कि अंतर्यामी है, वह तो अवतार है। श्री कृष्ण महाराज जी के दूसरे अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी, अब देखो उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि मतलब गुरु बनाने की। अब हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने भी 24 गुरु बनाए हैं। तो भगवान जी के जो मुख्य चार प्रधान मुख्य जो 24 गुरु हैं, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अजगर, समुद्र इत्यादि, मतलब 24 गुरु में से भगवान जी हमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक वायु से भगवान जी ने क्या शिक्षा प्राप्त की, समुद्र से क्या शिक्षा प्राप्त की, पृथ्वी से क्या शिक्षा प्राप्त की, जल से क्या शिक्षा प्राप्त की, अजगर से क्या शिक्षा प्राप्त की, मकड़ी से क्या शिक्षा प्राप्त की। भगवान जी ने जो 24 गुरु मुख्य रखे हुए हैं, उन सबों से भगवान जी ने कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करके वह हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जैसे समुद्र से महाराज जी ने शिक्षा प्राप्त की कि हमें एक एक भगवान जी का एक एक वचन, एक एक जिन जिन चीजों से हमें जो भी छोटी सी शिक्षा प्राप्त हो रही है, जैसे हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने हमें एक एक शब्द बताया है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है, लेकिन हम जीते कैसे हैं। तो इसलिए भगवान जी हमें सही राह पर ले जाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम बार बार उसे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अब भगवान जी जो हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं, हम उनकी शिक्षा भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही इतने ज्ञानी हो चुके हैं, हम खुद ही इतने बड़े हो चुके हैं कि अब परमात्मा जो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो भी समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अपने आप को, मतलब बहुत हमारे अंदर वो अभिमान है कि नहीं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमें तो सब कुछ आता है। हमें कुछ भी नहीं आता है और हम किसी प्रकार से भक्त भी नहीं है। तो इसलिए महाराज जी बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान जी ने 24 गुरु को मुख्य रख के हमें बार बार समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि एक एक चीज से हमें छोटी से छोटी शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को उस पे अमल करके वैसे ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी जो हर युग में है, आज भी हैं और हर चारों युगों में भगवान जी हैं। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का ये जो हमारा दूसरे अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी हैं, वह बड़े ही दयालु हैं। अगर एक बार उनकी कृपा किसी भक्त पे पड़ जाए, वह उनको दर्शन भी मिल सकते हैं। उनको श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का जो सुंदर मुख, उनकी श्री मूर्ति, उनके दर्शन तो इतने दुर्लभ हैं आज के समय में। शायद पता नहीं भगवान जी किनको दर्शन देंगे, परंतु जिनको देते हैं ना, वह मुक्ति हासिल कर लेते हैं। उनको फिर से इस जीवन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो फिर से इस जीवन में नहीं आते हैं। वह उनको धाम अच्छा सा मिल जाता है, वह उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान जी के समीप जाने का, भगवान जी को प्राप्त करने का कोई छोटा से छोटा साधन ढूंढने का हमें प्रयास कर। देखिए, हमें गुरुजन बार बार प्रेरित करते हैं, स्मरण कीजिए,
अगर ज़्यादा ना हो सके तो दिन में 24 माला भी ना हो सके तो 11 कंठी 11 माला तो करो, परंतु हमसे होता नहीं है। तो गुरु को महाराज ने हमारे जीवन में उस स्थान पे रखा है कि जिस स्थान पे गुरु ने गद्दी पकड़ी हुई है, जहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि एक जो सच्चा गुरु होता है, हम सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, सच्चे साधु की बात कर रहे हैं, जो भगवान जी के नियम अनुसार चलते हैं, जो परमात्मा के आचरण अनुसार चलते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हुआ है। वह जो महाराष्ट्र में वह इतने सारे कष्ट सहन कर रहे हैं, वह इतने परमात्मा को प्राप्त करने का इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे से ऐसे कर्म ना हो जिससे परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए, परमात्मा हमसे निराश हो जाए। वह हर चीज का वह ध्यान रखते हैं कि जानबूझ के भी हम कोई हिंसा ना करें, अनजाने में भी हमसे कोई पाप ना करे, अनजाने में भी हम किसी का अंतकरण दुखी ना करें। हमसे जितना हो सके उतना धर्म करे, कर्म करे, स्मरण करे, चिंतन करे, मनन करे। परमात्मा को प्राप्त करने के अंदर वो प्रयास इस प्रकार से कर रहे हैं कि उनको पता नहीं है कब सुबह हुई, कब रात हुई। वे इस दुनिया में रहते नहीं है, वे लोग वो बिल्कुल वैरागी हो चुके हैं। तो चलो हम वैरागी तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान जी के थोड़े काबिल बने, इसका तो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जो ये अवतार दिवस है, इसमें हमें एक छोटा सा प्रण लेना चाहिए। हम उस योग्य नहीं है कि हम महाराज को वादा करें, प्रॉमिस करें कि भगवान जी हम इतना सिमरन करेंगे, इतना प्रयास करेंगे कि आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर नहीं सकते। इसलिए बोलने का भी अधिकार नहीं होता जब कुछ कर नहीं सकते। तो अगर वादा उस चीज का करना चाहिए जो हम निभा पाए। अगर जो चीज हम कर ही नहीं सकते तो वो अपने मुख से बोलना भी व्यर्थ है। काम वो करो जो आप कर सकते हो, अन्यथा भगवान को बोल दो हमसे नहीं होगा। हम फिर से इस मनुष्य जीवन में आना चाहेंगे और हम फिर से इतने दुख भोगना चाहेंगे, इस प्रपंच में फिर से हम मरना चाहेंगे। ऐसे सीधा स्पष्ट बोल दो। अगर इस प्रपंच से बाहर निकलना है, इन दुखों से बाहर निकलना है, तो वह श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी पंचालेश्वर में स्थान पे महाराज पे दंडवत डाल के विनम्र भाव से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं अनंत जन्मों से इस संसार में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है। और ना जाने मैं कब से इस संसार में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को आभास नहीं है, वह मेरे को याद नहीं है। आपको सब कुछ पता है कि मैं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। मेरी ये रूह, मेरी आत्मा कई जन्मों से भटक रही है, परंतु मुझे सच्चा धाम प्राप्त नहीं हुआ। मुझे आपके श्री चरणों का आसरा नहीं मिला। वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं अभी भी लालसा में भरा हूँ। मेरे अंदर आज भी विकार है, मेरे अंदर मोह है, ममता है। मैं प्रपंच में रम्मान हुआ हूँ। ना जाने कब वो दिन आएगा, ना जाने कब वो घड़ी आएगी स्वामी राया, कि जब मैं अपने मन से सब कुछ त्याग कर वह आपके श्री चरणों का आसरा लूं। आपके भक्तों की तरह बनने का मैं प्रयास अवश्य करता हूँ, परंतु मैं बन नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं, मेरे अंदर इतने दोष भरे हुए हैं। वह दोषों की अगर मैं गिनती करूं तो मैं सर उठा के कभी आपके समक्ष नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वह मैं जानता हूँ कि मैंने कितने अपराध किए हुए हैं। वह मैं जानता हूँ कि मैंने कितनों का अंतकरण दुखी किया हुआ है। वह मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे कैसे हीन प्रकार के काम किए हुए हैं जो कि मुझे नहीं। मैंने कभी कुछ अच्छा तो नहीं किया, परंतु बुरे काम बहुत अच्छे से किए हुए हैं। और
अभी भी हम जो काम आपने हमें बिल्कुल मना किए हैं वह मैं हम आज भी कर रहे हैं, और जो वचन आपने सूत्र पाठ में बताए हुए हैं, जो एक एक शब्द आपने हमें अर्थ सहित बताए हैं कि एक साधक को इस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, इस साधक को उसका मन विनम्र होना चाहिए, उसके मन के अंदर कभी कोई किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, कोई द्वेष नहीं आना चाहिए, कोई विकार नहीं आना चाहिए, कोई मोह नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति कोई ममता नहीं आनी चाहिए, ना घर के प्रति ना बाहर वालों के प्रति। परंतु मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं आज भी संसार में रमान हूँ, मैं आज भी आपके बताए हुए अनुसार वचनों पे चल नहीं रहा हूँ। हमें पता है कि आप हमारा उद्धार करने का बहुत कितने युग से आप हमारे उद्धार करने के लिए लगे हुए हो। स्वामी राया, आपने कितने कितने अवतार धारण किए हम मनुष्यों के लिए, हम पापी जीवों के लिए, लेकिन आज भी हमें समझ नहीं आ रही कि परमात्मा हमारी राह देख रहे हैं, परमात्मा हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं कि तू बस एक कदम बढ़ा, आगे का रास्ता मैं साफ करूंगा, मैं तुझे इस संसार से बाहर निकालूंगा। लेकिन स्वामी राया, मेरा मन इस संसार में इस तरीके से लगा हुआ है कि छोरी न छूटे जगत मोह ऐसा, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर। छोरे ना छूटे जगत मोह ऐसा, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर। कि चाह कर भी नहीं छूटता, ये जगत ऐसा है, ये मोह ऐसा है, ये ममता ऐसी है। लेकिन जिस दिन आपकी कृपा निष्ठा हम लोगों पर पड़ेगी, जिस दिन हमारा अधिकार बनेगा, हम जानते हैं कि अवश्य ही आप हमें अपने श्री चरणों में लगाएंगे। आप हमें वैसा माता जी की तरह हमें भी वो सेवा प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए हमें आपकी कृपा की, आपकी प्रसन्नता की, आपकी दया की हमें बहुत सारी आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम सब कलयुग में हैं, और कलयुग में वैसे ही प्रतिदिन इतने दोष कर रहे हैं, जाने अनजाने में भी। कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि हमसे कभी कोई दोष ना हो, कोई पाप ना हो, किसी का अंतकरण दुखी ना हो, कोई हिंसा ना हो, लेकिन जाने अनजाने में चलते फिरते, बोलते, उठते, सोते, जब कभी अन्न ग्रहण कर रहे हैं, किसी न किसी चीज में हमसे हिंसा हो ही जाती है, और हम उसका प्रायश्चित भी नहीं करते। इतने कठोर हैं हम, इतने पापी हैं हम कि हमें हमारे सिर पे इतने पापों का जो बोझ हमने रखा हुआ है वह हमें दिख नहीं रहा है। वह हमें सुख सुविधा चाहिए, हमें अच्छे वस्त्र चाहिए, हमें अच्छी निद्रा चाहिए, हमें अच्छा अन्न चाहिए, हमें अच्छा आहार चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहिए। और जहाँ दुख होता है वहाँ से हम दूर भाग जाते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा। लेकिन वो राजकुमार, वो विरला महाराष्ट्र में सब कुछ था, सब कुछ त्याग दिया, और आज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के साथ रहने के लिए, परमात्मा के काबिल बनने के लिए वो सारे साधु लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। वे सारे आपके बताए हुए मार्ग पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वह आपके बताए हुए आचरण पे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हमारा वो योग कब आएगा कि हम भी आपके बताए हुए आचरण पर चलने का कुछ प्रयास करें? हमसे क्यों नहीं? इतने पापी बन चुके हैं, और हम क्यों आपसे इतने दूर हो चुके हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि आप इतने दूर हमसे चले गए हैं।
और श्री नागदेव आचार्य जी बानखेड़ी जंगलों में ऐसे रो रहे थे आपके जाने के बाद। वो आंसू आज हमारी आंखों से, हमारे वो आंसू की धाराएं हमारे नेत्रों से क्यों नहीं बहती हैं? हम क्यों इतने कठोर हैं? हम क्यों नहीं, हमारे अंदर वो दया भाव क्यों नहीं आता जो आपके प्यारे प्यारे भक्तों के पास जो दया थी? इतने प्यारे आपके भक्त व सादा माता जी इतने प्यारे से थे। हम क्यों ऐसे पापी और हम क्यों इतने अवगुणों से भरे हुए हैं? और हम कब वो घरे आएगी कि जिस दिन हमारे पे भी वो कृपा करेगी? कब वो दिन आएगा कि जिस दिन मिलन आपका और हमारा होगा? और किस दिन ऐसा वो समय कब आएगा, कब वो पल होगा कि हम सब कुछ त्याग कर सिर्फ हम आपके श्री चरणों की सेवा में लग जाए? महाराज, हमें भी आपसे ऐसा प्रेम हो, ऐसी कल्पना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अरे देखो, स्वामी राया श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी और हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी जो कि इतने दयालु, मयालु, कृपालु, करुणालु है, इतने प्रिय हैं और उनके अंदर इतना सारा आनंद है, इतना सारा आनंद है कि वो सोचते हैं कि मैं इतना सारा आनंद मेरे पास है जो मैं समा नहीं सकता, मैं ये आनंद मैं किसको दूं? और वो हमारे योग्य है। देवी देवता को वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, वो तो खुद बंधी हुई है, उनको भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, वो खुद एक जाल में बंधी हुई है। वह हम हैं जो परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं, परमात्मा के योग्य बन सकते हैं। परमात्मा कुछ भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी द्वारकाधीश, देखो सुदामा जी के साथ कितनी प्यारी मित्रता थी हमारे श्री कृष्ण महाराज जी की। कहते हैं ना, कैसे नंगे पांव चले आते थे अपने एक भक्त को बुलाने के लिए। वहां उनका एक भक्त है दुखी और यहाँ परमात्मा दुखी। ऐसा प्रेम है परमात्मा का और एक भक्त का। वो प्रेम हमारे भीतर होना चाहिए, वो आवरी हमारे भीतर होनी चाहिए, वो तरफ हमारे भीतर होनी चाहिए जो भगवान जी को अपने भक्तों से है और हमें उनसे नहीं है, हमें संसार से है। कितनी बड़ी बात है ये, देखो कितना बड़ा पॉइंट है ये कि भगवान जी को हमसे बहुत सारा प्रेम है, अटूट प्रेम है, जन्मों जन्मों से प्रेम करते हैं और ना जाने कब तक हमें प्रेम करते ही रहेंगे। परंतु हमें परमात्मा से प्रेम कब होगा? ऐसी जिंदगी जा रही है, एक मिनट में जिंदगी जीवन कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कब मृत्यु का बुलावा आ जाएगा और कब यमदूत आ जाएंगे। चलो जी, आपका बुलावा आ चुका है, चलते हैं, क्या कहोगे? अरे नहीं नहीं, मुझे मेरी माता जी से मिलना है, मुझे मेरी बहन से मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मेरा तो वो काम रह गया है, मेरा तो ये काम रह गया, मेरी ये इच्छा रह गई। वहां कुछ नहीं चलेगा। जब बुलावा आएगा ना, तब मौत नहीं रोक सकती, सिर्फ जाना है। तैयारी पूरी करके रखना जाने की, और वैसे तैयारी कि जब जाओ, जब अंत घरी आए ना, तो दुख ना हो इस संसार से जाने में, खुशी खुशी जाए। कोई प्रेम नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं, कोई लालसा नहीं, कुछ भी नहीं। जो है हमारे परमात्मा परमेश्वर ही है और हमें तो उनके पास जाना है, ये सोच के जाना। तो हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी, उनके अवतार दिवस की आप सभी भक्त लोगों को विनम्र भाव से बार बार आप इस सभी भक्तों को श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के अवतार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल आपका बहुत ही आनंद में और वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो।